ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये तो ट्रेलर था बच्चों, पिक्चर अभी बाकी है। कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो मैम हम कैसे पढ़े मैम, हमारी जिंदगी सबसे खराब है, हमें कितना पढ़ना पड़ता है मैम, आप नहीं समझोगे मैम। मेरा इनबॉर्न टैलेंट है कि हार और जीत तो लगी रहती है हर जगह। इवन योर स्किन, जिसको हम इतना नेगलेक्ट, सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने में लगे रहते हैं, ये लगा लेंगे वो लगा लेंगे, ठीक है। आई मस्ट नॉट कमेंट ऑन दैट। कर्म करो फल की चिंता मत करो। एवरीवन कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, पढ़ते रहो। और अगर इफ यू रियली वांट टू सक्सीड देन उसके लिए एक ही की है बेटा, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इन अ राइट वे। हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर वेरी ओन समाप्ति सिन्हा महापात्रा एंड बच्चा लोग, a very warm welcome to all of you before I start with the lecture and I hope कि धीरे धीरे आपका और मेरा ट्यूनिंग बैठ जाएगा, है ना। और कुछ सुंदर सुंदर छवि तुम्हें अपने बोर्ड पे दिख रही होगी। एक बच्चा किसी चीज को लात मार रहा है ना, इज किकिंग दिस समथिंग। और ये जो खूबसूरत सा डायग्राम आपको दिख रहा है, दिख तो बहुत खूबसूरत रहा है लेकिन है बहुत खतरनाक, है ना। क्यों खतरनाक है? अगर तुम लोग जनरल नॉलेज रखते हो थोड़ा बहुत, है ना, और अवेयर हो, तो अवेयर ऑफ कोर्स ये इस बात से तो सब अवेयर होंगे कि पिछले 1 साल से हम लोग सब सफर कर रहे थे एंड स्टिल वी आर फाइटिंग कोरोना वायरस, राइट। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल डायग्राम ऑफ अ वेरी डेंजरस वायरस, ठीक है। तो क्योंकि हमने सफर किया कोरोना से और क्योंकि ये बहुत ही आम टॉपिक है जिसके बारे में इट्स नॉट ओनली दी स्टूडेंट्स जिसको पता होना चाहिए, इसके बारे में मुझे लगता है कि हर किसी को थोड़ा बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए। आप जानते हो ना, हम सब तो घर में बैठे रहते हैं, आराम से टीवी देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लगता है। हमेशा बच्चे यही परेशान रहते हैं, मैम हम कैसे पढ़े मैम, हमारी जिंदगी सबसे खराब है, हमें कितना पढ़ना पड़ता है मैम, आप नहीं समझोगे मैम। आपका काम सबसे आसान है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इमेजिन बेटा वो लोग जो बॉर्डर पे हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, राइट, दोज आर्मी पर्सन। हम कोशिश करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि हम हमेशा लड़ाई में जीत ही जाएं, राइट। हार और जीत तो लगी रहती है हर जगह। इवन योर स्किन, जिसको हम इतना नेगलेक्ट, सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने में लगे रहते हैं, ये लगा लेंगे वो लगा लेंगे, ठीक है। आई मस्ट नॉट कमेंट ऑन दैट। लेकिन मेरा इनबॉर्न टैलेंट है कि मैं बच्चों के साथ में कनेक्ट हो जाती हूँ। आई होप यू नो दैट, राइट। क्या स्किन ऐसा है? क्या स्किन की तुम्हें जब जरूरत होगी तभी तुम्हारे पास स्किन आएगा, या तुम पैदा ही हुए होते हो स्किन के साथ? तो आई एम वेरी श्योर, पता है कि सब स्किन के साथ में पैदा हुए होते हैं, राइट। तो इस पावर की ना हम सबको बहुत जरूरत है। तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही जरूरत है क्योंकि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारे पास मेमोरी होनी चाहिए, है ना। लेट सपोज तुम एक टॉपिक पढ़ रहे हो, लेट सपोज तुम मेरा ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तुम मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तुमने पहली बार पढ़ा, ठीक है। तुमने पहली बार पढ़ा और तुमने सोचा कि याद करने की कोशिश की, तुम्हें 50% याद हो गया। कितना याद हो गया बेटा? तुम्हें 50% मेरा कंटेंट जो मैंने बताया। वैसे तो मुझे लगता है कि तुम्हें 100% याद हो जाएगा, ठीक है, आई बिलीव। बट सपोज कि तुम्हें 50% याद हुआ, ठीक है। अब तुम दूसरी बार पढ़ो, सेकेंड टाइम जब तुम सेम लेक्चर को उतनी ही अटेंशन के साथ में पढ़ोगे, तो तुम्हें क्या लगता है बेटा? ये पहली बार जब तुमने पढ़ा था ना, तो तुम्हें लगा सपोज 1 घंटा समझने के लिए। अब जब तुम सेम चीज दूसरी बारी पढ़ोगे तो तुम्हें क्या 1 घंटा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि तुम्हें सेम कंटेंट याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा लगे, और तीसरी बार जब पढ़ोगे तो हो सकता है कि तुम्हें और कम टाइम लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब तुमने पहली बार पढ़ा था इस टॉपिक को, तो तुम्हारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मेमोरी स्टोर हो गई थी, है कि नहीं? हो सकता है सारा याद ना हुआ हो, बट तुम्हारे पास कुछ मेमोरी स्टोर हो गई थी। और इस कारण से जब तुमने इसे सेकंड टाइम पढ़ा तो तुम्हें लगा अरे ये चीजें तो मुझे ऑलरेडी आती है। तो तुम्हारी क्या हो गई बेटा? रिएक्शन बहुत फास्ट हुई कि नहीं? फास्ट इसीलिए हुआ तुम्हारा रिस्पॉन्स, तुम्हें कम टाइम इसीलिए लगा क्योंकि तुम्हारे पास पिछले वाले टाइम का एक्सपीरियंस था, मेमोरी थी। ये जो मैंने तुम्हें पढ़ाई से रिलेटेड बताया ना, बिल्कुल यही चीज है कि किसी चीज का अगर हमें प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है ना, अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, अगर तुमने कोई टॉपिक पहली बार पढ़ चुका है तो उसे सेकेंड टाइम पढ़ने में तुम्हें बहुत ही आसानी होती है, बहुत ही फास्ट हो जाता है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पिक्चर अभी बहुत सारी बाकी है एंड जैसे जैसे आप लोग आओगे और हम बातें करेंगे और हम और इंटरैक्ट करेंगे और टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। इंटरेस्टिंग के साथ साथ में बेटा देखो, आज ही तुमने मेमोरी के बारे में पता है, तो ऐसे बहुत सारे टिप्स होंगे जिससे कि आप
किसी टॉपिक को कितना इफेक्टिवली पढ़ सकते हो उसका भी आगे तुम्हें बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। टिल देन एवरीवन कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। काम करते रहो, वो डायलॉग सुना होगा ना बचपन में कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू बेटा। इफ यू कीप वर्किंग हार्ड ना, आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और 3 इडियट्स का डायलॉग तो बहुत फेमस है ना कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो दिस आई थिंक इज वेरी मच एप्लीकेबल टू योर लाइफ एज वेल, है ना। तो बेटा काबिल बन, है ना, तो कामयाब तो अपने आप बन जाओगे, और यहां पढ़ोगे तो बिल्कुल कामयाब बन जाओगे, ठीक है। टिल देन एवरीवन कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, बाय बाय। ये तो ट्रेलर था बच्चों, पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे।